तो नहीं नहीं हम आएंगे, मोहर खुद रे 15-20 बार लाइट जावे। और जो राज वाले वो खुद सीएम साहब को कह रहे हैं कि बिजली और पीएचडी वाले अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। मतलब ये आप सोच लीजिए, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। और जो बीजेपी वाले खुद वर्कर हमारे साथ बैठते, हम क्या करें, मोहरी को नहीं सुनवाई होती। पानी तो बिल्कुल नहीं आता, 15-15 दिन नहीं आता, पीने में खाने में कुछ में नहीं आता। हम 1500-500 रुपया का ट्रैक्टर कब तक न है। 15-15 दिन पानी को आवा, टैंकर वाला भाव बच गया 700-600 रुपया कर दिया। वाटर बक्स डावा, वाटर बक्स वाला धोखा करे। सरकार की कमी है, जो महिलाओं को सड़क पे उतारे वो सरकार की कमी है, जो महिलाओं को सड़कों पे उतारे वो सरकार की कमी है, महिलाओं को सड़कों पे उतारे वो सरकार की कमी है, महिलाओं को सड़कों पे उतारे वो सरकार की कमी है, महिलाओं को सड़कों पे उतारे वो सरकार की कमी है। पानी और बिजली सहित कई मांगों को लेकर आज जैसलमेर की जो गृहिणियां हैं, जैसलमेर की जो औरतें हैं, वो सड़कों पर उतर आई है लंबे समय से। या यूं कहे कि पिछले 1.5 साल से एक समस्या है कि शहर में 8 से 10 दिन तक पानी आता है। बिजली की भी कई व्यवधान आ रहे हैं। इसके अलावा कई जो है अन्य समस्याएं जो सामने आ रही है, उसको लेकर आज पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल जो है वो महिलाओं के साथ सड़कों पर उतरी है, कलेक्टर के यहाँ पहुंची है, उनको ज्ञापन दिया है। क्या वजह है अंजना जी जो इतना बड़ा आज महिलाओं को लेकर आंदोलन करना पड़ा? लगभग 1.5-2 साल से जो पानी की समस्या, आप भी मीडिया वालों को भी मैं धन्यवाद दूंगी कि आप हमेशा जैसलमेर की जो पानी बिजली की समस्या है और अन्य समस्याओं को उजागर करते रहते हैं। पूर्व में जो 5-6 साल की मैं बात करूं, जैसलमेर शहर की बात करें तो यहाँ पर एक दिन रेगुलर या एक दिन छोड़ के या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में अपने जैसलमेर शहर के वार्डों में पानी आता था, ठीक है। और अभी वर्तमान जो भी 1.5-2 साल से ये स्थिति है कि 5 से 15 दिन में पानी आता है। 2 सिस्टम है शहर का पानी लाने के लिए। एक तो हमारे जो नहर का पानी है वो मोहनगढ़ से सप्लाई होता है। मोहनगढ़ की जो मोटर्स है कुछ उसकी कुछ पुरानी हो गई है, कुछ खराब है, जिसके कारण उनकी कैपेसिटी जो पानी की है वो 1/4 हो गई है। दूसरा है जो अपने शहर के क्षेत्र में पानी मिलता है डाबला ट्यूबवेल से। डाबला ट्यूबवेल जो ट्यूबवेल्स है वहाँ पर नलकूपों से, वो आधे नलकूप खराब है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर समस्या आ रही है। गांव के ट्यूबवेल जो सरकार का नियम है कि 3 दिन में सही होने चाहिए, वो 15 से 1 महीने में ग्रामीण क्षेत्र में ट्यूबवेल्स खराब है। अभी पानी की कमी के कारण अभी चलो तलाइयों में पानी आ गया, लेकिन इस बार इतनी अच्छी बारिश नहीं है, तो आने वाले समय में और स्थिति बद से बदतर होगी। और सबसे बड़ी बात है लाइट की बात करें, अगर पानी आता है शहर में तो लाइट नहीं आती है। वो आपस में इनका कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, विद्युत विभाग का और पीएचडी का। और जो विद्युत की बात अपन करें, चाहे कृषि कनेक्शन की बात करें, तो 3-4 साल से डिमांड हो गए सामान्य वालों के भरे हुए, उनके कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। एससी के कनेक्शन 1 साल से भरे हुए हैं, उनको डिमांड नहीं दी जा रहे। सरकार की इससे छवि धूमिल हो रही है। साथ ही जो हमारा पिथला 220 जीएसएस है, अगर चांदन 220 जीएसएस है, पिथला जीएसएस है, मुलाना जीएसएस है, जो लगभग 2 साल पहले मंजूर हुआ, वो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ, वो का काम पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण कि लाइट की ट्रिपिंग, लाइट जाना, हमारे जो बसिया वगैरह जो ये चांदन बेल्ट जहाँ पर ट्यूबवेल वाले किसान हैं, इनको 3-4 घंटे पानी मिल रहा है। साथ ही नरेगा की बात करें, 206 ग्राम पंचायत में जो लगभग अपने 250 के करीबन गाँव में 800 के करीबन ढाणियाँ हैं, यहाँ अपनी 1.5 लाख के करीबन जैसलमेर में जो लेबर है नरेगा में काम करती है, रोजगार पाती है। लगभग पहले पूर्ववर्ती सालों में 80-90 हज़ार लेबर काम करती थी, चाहे वो नाड़ी की सफाई करनी हो, आगोर साफ करना हो, इंटरलॉकिंग या गांव ढाणियों को जोड़ने के लिए ग्रेवल का काम हो, दोहरे पानी को बचाने के लिए दोहरों का काम हो, तो वो इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जो नरेगा में लेबर गई है उनका 3-3, 4-4 महीनों से पेमेंट नहीं आ रहा है। नहरी किसान जहां पूर्ववर्ती सरकार में 8-9 बारियां, 9 तक बारियां आती थी, वहां पूर्व वर्ष में उन नहरी किसानों की जो अपने यहाँ पर लगभग 22 जिलों के 3 राज्यों के यहाँ पर किसान है, और 2 से 2.5 लाख तक लोग, मतलब यहाँ लेबर भी आती है, बिहार वगैरह आपको भी ध्यान है, एमपी यूपी से यहाँ मजदूरी करने के लिए 2.5 लाख के करीबन अलग 4-5 राज्यों की लेबर भी यहाँ उनको रोजगार मिलता है। वहाँ 3 से 4 बारी आई है नहरी किसानों। तो ये जो आम है, ये महिलाओं की मांग थी कि आप हमें बुलाइए। जैसा कि इसके लिए कोई बड़ा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, बहुत दिनों से हमने मेहनत नहीं की, हमने सिर्फ कल सोशल मीडिया पे मैसेज डाला, आपको प्रेस नोट दिया है, सिर्फ उस पे अलग अलग वार्डों से सुबह 9 बजे से ये महिलाएं अपने घरों से निकल के आनी है।
500 पुरुषों का निकलना आसान है, एक महिला का निकलना आप सोचिए क्या परिस्थिति होगी कि ये घरेलू महिला है, ये कोई ना पैसों से लाई हुई भीड़ है, ना किसी पार्टी से, ना संगठन से, ना किसी एक जाति विशेष की है, ये सभी वार्डों से। आप इनसे पर्सनली पूछ सकते हो कि ये कितनी पीड़ित है कि ये आने के बाद भी हमेशा तो भीड़ होती है, चली जाती है, आती है रैलियों में किराए की या दबाव वाली, या अभी तक बैठी है इतनी गर्मी में, धूप में। तो मेरा ये निवेदन है, मीडिया से भी कहूंगी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जैसलमेर जिले की इतनी बदतर हालत कभी भी विद्युत विभाग को लेकर और पानी को लेकर नहीं हुई थी। जयपुर में दिन में कभी एक बार भी बारिश आने पे लाइट नहीं जाती, लेकिन जैसलमेर में 15 से 20 बार लाइट जाती है। आज जैसे ही आपके मीडिया वालों को कॉल किया तो कि नहीं हम आएंगे, मोहरे खुदरे 15-20 बार लाइट जावे। और जो राज्य वाले वो खुद सीएम साहब को कह रहे हैं कि बिजली और पीएचडी वाले अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। मतलब ये आप सोच लीजिए, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। और जो बीजेपी वाले खुद वर्कर हमारे साथ बैठते हैं, हम क्या करें, मोहरी को नहीं सुनवाई होती। ठीक है, तो ये हालत है। तो ये आप, मैं चाहूंगी मीडिया से भी मेरी अपील रहेगी कि इन महिला शक्ति आदि आबादी का आप पुरजोर जो वाजिब मांग है उसके लिए पैरवी करें। पानी, बिजली सहित नहरी जो पानी है उसको लेकर, कृषि कनेक्शनों को लेकर अंजना जी ने खूब बताया कि शहर में क्या हालत है। कुछ मासूम बच्चों को लेकर कुछ महिलाएं आई हैं, इनसे जानते हैं। आप बच्चों को लेकर यहाँ आई है, क्या वजह रही? पानी की वजह है, बिजली की है। पानी तो बिल्कुल नहीं आता, 15-15 दिन नहीं आता, पीने में कान कुछ में नहीं आता। हम 1500 रुपये का ट्रैक्टर कब तक नोए? बच्चे स्कूल जाते हैं, देखो कपड़े नहीं धो के देते हैं तो मास्टर बोलते बदबू आ रही है, नहीं बिठाते, लड़के छेड़ते। अब सीटियों में तो लखपति बाहर निकाल लेता है, हम कहाँ से लाएंगे? और हम गरीब, हमारे कमाई एक होती है, हम बच्चों को क्या क्या करते? घर आते हैं तो हमारे कलेश होता है, फिर घर की सफाई नहीं होती, आदमी के कपड़े धोए हुए नहीं होते, बच्चे के नहीं होते। हमसे यही है विनती, हाथ जोड़ के हमें पानी और बिजली की सहायता दी जाए बस। हाथों में तख्तियां और कंधे पर मटकियां तक यहाँ पर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं। हालांकि अंजना जी ने कहा कि महिलाओं का घर से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही दुश्वार होता है। बावजूद उसके सैकड़ों की संख्या में आज आप सड़कों पर उतरे हो, कलेक्ट्रेट आए हो, क्या वजह है? पानी आवे को नहीं, 10 दिन 15-15 दिन पानी को आवे। टैंकर वाला भाव बच गया, 700-600 रुपया कर दिया। वाटर बक्स दामाद वाटर बक्स वाला धोखा करे, कम पढ़िया लिखा हुआ है ना, उहाँ का दोबारा फाइला भरा देवे, उहाँ मीटर तोड़ा देवे, दूसरा लगवा देवे, उहाँ बाल अलग करा देवे। ज्यादा तंग करे न कोई वाटर बक्स वाला बाल अलग करा देवे, गरीबा ने और दुख देवे। वाटर बक्स वाला इतना दुख देवे, वो नहीं देखो इतना मजबूर है लोग, गरीब लोग दोबारा फाइला भरा। ये है जैसलमेर की महिलाएं जो आज लंबे समय बाद अपनी मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, बिजली को लेकर सड़कों पर उतरी है। हाथों में तख्तियां और कंधों पर मटकियां लेकर ये कलेक्टर की दर पर पहुंची है और उनसे मांग कर रही है कि जो मूलभूत सुविधाएं पिछले 1.5 साल से हमको नहीं मिल रही है, कम से कम पानी और बिजली की जो मुहैया है वो उनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोग, आमजन जो है वो राहत से अपनी जिंदगी गुजार सके। कैमरा पर्सन अणगोल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।